हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा। देखिए, पुश डाउन ऑटोमेटा इज फॉर्मली डिफाइंड बाय 7 टपल्स एज शोन: क्यू, सिग्मा, टाउ, डेल्टा, क्यू नॉट, जेड नॉट एंड एफ। चलिए एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप कई अगर अलग अलग बुक को रिफर करें, अलग अलग वेबसाइट्स पे देखें तो यहाँ पे सिंबल्स चेंज हो सकते हैं, टपल्स चेंज हो सकते हैं, टपल्स को किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब वही होता है। तो ये देखिए, क्यू क्या है? सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स, ये हम लोग पहले भी हम लोग को पता है। सिग्मा अ फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, ये भी हम लोग को पता है। देखिए यहाँ पे टाउ जो है वो नया है, अ फाइनाइट स्टैक अल्फ़ाबेट। टाउ को हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखिए जो डेल्टा है ये ट्रांजिशन फंक्शन है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यू नॉट स्टार्ट स्टेट है, इसमें कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं। जेड नॉट द स्टार्ट स्टैक सिंबल, मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि हम लोग स्टैक को सबसे पहले स्टैक में जेड नॉट पुश कर देंगे ताकि हम लोग को अंडरफ्लो कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ना पड़े। और एफ जो है वो है सेट ऑफ फाइनल एक्सेप्टिंग स्टेट्स। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ टाउ और डेल्टा पे डिस्कशन की जरूरत है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह। तो देखिए, ये स्टैक अल्फ़ाबेट क्या है? अगर मैं बात करूँ स्टैक की, तो देखिए अगर स्टैक में काउंटिंग आपको करना हो तो स्टैक 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंट नहीं कर सकता। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव इंसर्ट करते हैं। सॉरी, रिप्रेजेंटेटिव इंसर्ट नहीं करते, एक तरह से हम लोग उसका रिप्रेजेंटेटिव यूज़ करते हैं। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सपोज़ करिए मेरे पास बहुत सारे चॉकलेट्स पड़े हुए हैं और मुझे काउंटिंग नहीं आती, मुझे गिनती नहीं आती। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे अगर अपने एक दोस्त को सारे चॉकलेट्स रखने के लिए फ्रिज में देने हैं, कि इसको लेके जाओ फ्रिज में रखो, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे ला के वापस दे देना। तो अब मुझे काउंटिंग नहीं आती, तो समझ लीजिए मैं एक काम करता हूँ। मैं एक काम करूँगा, मैं एक छोटा सा बैग ले लूँगा और एक एक चॉकलेट जैसे मैं अपने दोस्त को देते जाऊँगा, उसके बदले में एक छोटा सा पत्थर अपने बैग में डालते जाऊँगा, क्योंकि मुझे काउंटिंग नहीं आती। तो यानी कि जब वो दोस्त मुझे चॉकलेट लौटाएगा तो मैं एक एक करके पत्थर निकालूंगा, और अगर जब बैग के सारे पत्थर ख़त्म हो गए, इसका ये मतलब हुआ कि मुझे मेरे सारे चॉकलेट्स मिल चुके हैं। सेम उसी तरह से स्टैक में भी अगर आपको काउंटिंग करना है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, तो आप लोग क्या करेंगे, स्टैक में उसका एक रिप्रेजेंटेटिव इंसर्ट करेंगे, या तो 1 या तो 0, वो कोई भी सिंबल हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर मुझे 5 काउंट करना है तो मैं 5 सिंबल इंसर्ट करूँगा या फिर 5 सिंबल पॉप करूँगा। तो इससे मुझे ये पता चलेगा कि हाँ, जो मुझे काउंटिंग करनी थी वो हो चुकी है। तो यहाँ पे जो देखिए टाउ है फाइनाइट स्टैक सिंबल, ये क्या, ये टाउ में टेप के सिंबल भी हो सकते हैं प्लस एडिशनल सिंबल्स जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, इस स्टैक में ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ टेप के सिंबल्स को ही इंसर्ट करें, यहाँ पे आप अपने एडिशनल सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो इसीलिए ये जो टाउ है यहाँ पे फाइनाइट स्टैक अल्फ़ाबेट है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो सिग्मा है वो एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ वो टाउ का सबसेट है, यानी कि सिग्मा के सारे सिंबल्स भी टाउ में बिलोंग करेंगे। और अब बात करते हैं ट्रांजिशन फंक्शन की। देखिए ट्रांजिशन फंक्शन आपको पहले ही पता है कि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था फाइनाइट ऑटोमेटा में कि ट्रांजिशन फंक्शन को किस तरह से मूव करता है। तो इससे पहले कि मैं ट्रांजिशन फंक्शन बताऊं, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। देखिए डेल्टा टेक्स 3 आर्गूमेंट। ट्रांजिशन फंक्शन में 3 आर्गूमेंट होते हैं, क्यू, ए एंड एक्स, वेयर क्यू इज़ द स्टेट इन द क्यू। क्यू एक कोई स्टेट होता है जो कि सबसेट है क्यू का। और ए इज़ आइदर एन इनपुट सिंबल, ए एक इनपुट सिंबल है या फिर एप्साइलन है, यानी कि वो कोई सिंबल हो भी सकता है या फिर एम्प्टी भी हो सकता है। तीसरा, एक्स इज अ स्टैक सिंबल डेट इज मेंबर ऑफ टाउ, और एक्स जो है एक स्टैक सिंबल है जो कि टाउ का मेंबर है। और देखिए द आउटपुट ऑफ डेल्टा इज फाइनाइट सेट ऑफ पेयर्स पी एंड आर, वेयर पी इज द न्यू स्टेट। आपको पता है कि आउटपुट किसी भी चीज़ का अगर आउटपुट आएगा या तो एक नया स्टेट पे हम लोग मूव करेंगे और एक नया स्ट्रिंग मिलेगा। तो देखिए आर इज अ स्ट्रिंग ऑफ स्टैक सिंबल्स डेट रिप्लेसेस एक्स एट द टॉप ऑफ द स्टैक। और आर जो है वो स्ट्रिंग है स्टैक सिंबल्स का जो कि एक्स जो कि स्टैक का टॉप एलिमेंट था उसको रिप्लेस करेगा। ये आपको मे बी अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन जब हम लोग इसको एग्जांपल लेके करेंगे तो आप लोग को डेफिनेटली ये क्लियर होगा। और देखिए अगर इस आर के एग्जांपल की बात करें तो आर अगर एप्सिलॉन है तो इसका ये मतलब है कि स्टैक से हम लोगों ने कुछ निकाला है, स्टैक से हम लोगों ने पॉप किया है। आर अगर एक्स है देन स्टैक इज अनचेंज। अगर आर की वैल्यू एक्स ही रहती है तो इसका मतलब स्टैक का टॉप एक्स था और अब भी स्टैक का टॉप एक्स है, तो यानी कि हम लोगों ने उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया। तीसरा, आर इज इक्वल टू वाई जेड, देन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय जेड एंड वाई इज पुश्ड ऑन टू द स्टैक। और अगर आर की वैल्यू अगर हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करें आर इज इक्वल टू वाई जेड, इसका ये मतलब हुआ कि एक्स को हम लोगों ने जेड से रिप्लेस किया है और वाई को हम लोगों ने स्टैक में पुश किया है।
तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली जब हम लोग करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये तो बस डेफिनेशन में था, तो इसलिए मैंने नोट्स पर्पज़ के लिए आपको लिख के बताया है। और अब देखिए बात करते हैं ट्रांजिशन फंक्शन की। जैसा कि आपको पता है कि पुश डाउन ऑटोमेटा दो टाइप्स के होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। तो ये भी है कि भाई दोनों का ट्रांजिशन फंक्शन अलग अलग होगा। तो देखिए सबसे पहले इसकी बात डिस्कस करते हैं। डेल्टा क्यू यानी कि एक किसी पर्टिकुलर स्टेट पे अगर हम लोग का फाइनाइट ऑटोमेटा है और उसको एक इनपुट सिंबल दिया जाता है, तो देखिए इतना तक तो हम लोगों ने फाइनाइट ऑटोमेटा में भी पढ़ा था, इतना काम तो फाइनाइट ऑटोमेटा भी करता है। और इसी के साथ हम लोगों ने एक मेमोरी एलिमेंट जोड़ दिया है जो कि है स्टैक। और स्टैक में कौन कौन से सिंबल हो सकते हैं, कोई भी सिंबल्स हो सकते हैं जिसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि और इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इनटू टाउ। तो इस तरह से हम लोग किसी एक स्टेट क्यू पे पहुँचेंगे, यानी कि मैं ये कहता हूँ एक स्टेट पे अगर कोई इनपुट सिंबल दिया जाए और एक रिप्रेजेंटेटिव सिंबल भी यूज़ करेंगे, तो इसके बाद हम लोग किसी एक दूसरे स्टेट पे पहुँचेंगे जो कि है क्यू। और यहाँ पे टाउ स्टार इसलिए यूज़ किया हुआ है क्योंकि स्टैक में देखिए स्टैक हम लोग को 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करने देता है, या तो पुश, या तो पॉप, या तो स्किप। पुश यानी कि मैंने स्टैक में कुछ डाला है, पॉप यानी कि मैंने स्टैक से कुछ निकाला है, स्किप यानी कि मैंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया। इसलिए यहाँ पे मैंने टाउ का स्टार लगा दिया है, जो कि टाउ है स्टैक सिंबल, यानी कि मैं स्टैक सिंबल का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए अगर आप छोटा सा चेंज कर सकते हैं तो ये भी आप लिख सकते हैं, देखिए सिग्मा यूनियन, सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन। यानी कि ये भी है कि जो सिग्मा है, या तो हम सिग्मा भी यूज़ कर सकते हैं कोई इनपुट सिंबल, या तो हम लोग एप्सिलॉन पे भी मूव कर सकते हैं। तो इसीलिए आप चाहें तो इसको एक कहीं कई जगह पे यहाँ पे ऐसे भी लिखा होता है सिग्मा की जगह सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन, लेकिन मतलब सेम है। बस लॉजिक ये है कि देखिए या तो आपको इनपुट सिंबल पे ही मूव करेंगे, या तो आप बिना किसी इनपुट सिंबल के ही मूव कर सकते हैं एप्सिलॉन यूज़ करके। और और यहाँ पे देखिए अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा की बात करें तो सारे ट्रांजिशंस एज इट इज़ हैं, बस यहाँ पे छोटा सा चेंज है। 2 के पावर में ये मैंने क्यू इंटू टाउ स्टार लगा दिया, वो इसलिए क्योंकि आपको पता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक में जितने भी स्टेट्स होते हैं वो उनके किसी भी स्टेट्स पे वो मूव कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो किसी एक ही स्टेट पे मूव करे। तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं 2 टू द पावर। और इसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 2 के पावर में हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए मैं दोबारा इसको डिस्कस नहीं करने वाला। तो ये था फॉर्मल डेफिनेशन पुश डाउन ऑटोमेटा का। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, इसका वर्किंग कुछ आपका कुछ बेसिक भी क्लियर हुआ होगा। तो कोई बात नहीं, आगे चल के जब हम लोग इसको करके देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आने वाला है। सो तब तक के लिए थैंक यू।